बालाघाट जिले के बैहर एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल में जनजातीय गौरव दिवस बना मजाक। प्रशासनिक कार्यक्रम में दिखी राजनीतिक झलक। दरअसल बालाघाट सिवनी सांसद भारती पारधी सहित अन्य भाजपा के नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा नृत्य की प्रस्तुति देना था। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार लंबे भाषण देने के चलते छात्राओं को धूप में काफी इंतजार करना पड़ा। इस कार्यक्रम में आम जन के लिए ना तो पानी की व्यवस्था थी, ना ही नाश्ते और भोजन की। विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने बच्चे सुबह जल्दी ही कार्यक्रम स्थल पहुंच गए थे, लेकिन दिन भर चले इस कार्यक्रम में बच्चों तक को नाश्ते, भोजन और पानी के लिए तरसना पड़ा। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी से लेकर जनजातीय विभाग के उच्च अधिकारी से लेकर छोटे कर्मचारी तक शामिल थे। लोगों को जबरन कार्यक्रम स्थल पर रोका जा रहा था। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए बालाघाट से साइमा नाज की रिपोर्ट। निश्चित तौर पर देश के सबसे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में जनजाति गौरव दिवस की परिकल्पना जो है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा जो आदिवासी अंचल का व्यक्ति है उसके सर्वांगीण विकास की चिंता हमारा दल, हमारी विचारधारा करती है। तो उस बहुत ऐसे ही नहीं कहती, उनके सर्वांगीण विकास तब हो पाएगा जब हम जनप्रतिनिधि और हमारा नेतृत्व उनकी चिंता करेगा, उनके सुख दुख का और योजनाओं के माध्यम से एक एक व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाने का प्रयास जो हमारा दल, हमारी विचारधारा करती है, हमारा नेतृत्व करता है। उसी के संदर्भ में आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद आज तक कोई ऐसा नेतृत्व करता नहीं हुआ जिसने ग्रामीण अंचल में, चाहे वो बिरसा मुंडा हो या कोई भी एक महानायक हो, उनके परिवार तक और उनके घर तक मिलने का नहीं प्रयास किया। इससे देश के सच्चे प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ और एक महान व्यक्तित्व है वो कि उनने उनकी चिंता की और उनसे परिवार से मिलकर उनके सुख दुख को जानने का प्रयास किया है। इसीलिए हमारी विचारधारा, हमारा नेतृत्व जो कहता है वो करता है। हमारी विचारधारा, हमारे लोगों का, हमारे नेतृत्व का कहना है कि जिस तरीके से अंतिम छोर के सुख दुख का हम जब तक विकास नहीं करेंगे, हम इस अपने क्या लगता है आपको कि जनजातीय विकास योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ अंचलों में पहुंच पा रही है, उसका क्रियान्वयन जो है वो सही तरीके से हो रहा है? निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिला प्रशासन को कि उनके माध्यम से हम घर घर तक और गांव-गांव तक पहुंच पा रहे हैं। यदि अगर आप लोकल के पत्रकार हैं, आपसे ही मैं पूछना चाहती हूँ कि तब में और अब में, जब से हमारी डबल इंजन की सरकार है, 15 साल से हम देख रहे हैं कि हमारा जन मतलब जो आदिवासी व्यक्ति है वो संतुष्ट है और उसके रहन सहन में, उसके स्तर में परिवर्तन आया है और वो सरकार के लाभ से प्रभावित हो रहा है, खुश भी हो रहा है और उसको लाभ सरकार से साल के 2 दिन 9 अगस्त और 15 नवंबर को छोड़कर आप लोग जनजातीय समाज को जो है भूल जाते हैं। गलत बोल रहे हो आप। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, आप बिल्कुल गलत जानकारी आपको है। आप उठाकर देख लीजिए, जब से हमारा नेतृत्व और हमारी डबल इंजन की सरकार है, आदिवासी बाहुल्य जो भी हमारा क्षेत्र है वहाँ पर उनका सम्मान बढ़ा है। मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूँ देश के सच्चे प्रधानमंत्री को। और आपने सुने भी कि पहली ये सरकार और पहला यह नेतृत्व है जिसने आदिवासी की चिंता किया, महिला सशक्तिकरण की बात हमारी सरकार कहती है और पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर हमने वो सम्मान प्राप्त किया और उनको उस समाज को सम्मान देने का काम किया।